अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। इकरा कंप्यूटर सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो उर्दू में लफ्ज़ है वो कैसे बनाए जाते हैं। पिछली कक्षा में जो दो कक्षाएं हमने ली थी, पहली कक्षा में हमने हरूफ तहज़ी पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था क है यानी हा दो चश्मे जो है उसका इस्तेमाल हम उर्दू में कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी क्लास की, जिसमें हम सीखेंगे कि लफ्ज़ जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो आप एंड तक बने रहिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़ बनाना, क्या बनाना? लफ्ज़। लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ है, उर्दू में इसको बोलते हैं हम शब्द, और इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं वर्ड। समझ गए? क्या बोलेंगे? यानी जो चीज़ें हम रोज़ बोलते हैं, जैसे शब्द, ठीक है, वर्ड। ये क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो, बढ़िया शब्द कहा तुमने। तो इसी को उर्दू में हम क्या बोलते हैं? लफ्ज़ बोलते हैं। अब ये लफ्ज़ बनते कैसे हैं, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। जैसे एक नाम है अब। क्या नाम है? अब। एक नाम है जब, एक नाम है सब, एक नाम है कब, एक नाम लिख दिया हमने तब। ये हमने 5 नाम लिखे हैं, ठीक है। अब, जब, सब, कब और तब। अब देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए। तो ए देखो, एक तो ऐन से बनता है और एक अलिफ से। दो चीज़ों से क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। किसका? अलिफ का। क्योंकि अब जो है, अब यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस की बात करें तो अब जो है ये क्या है? मुज़क्कर है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। अब जो है उसी से अब्बा बना है। समझ में आ रही है ना बात? अब जो है उसी से क्या बनता है? अब्बा। और अब्बा क्या होता है? कि पुल्लिंग होता है। तो इसी को क्या बोलेंगे उर्दू में? मुज़क्कर बोलेंगे। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले हमने अलिफ लिखा, फिर यहाँ पर प्लस का निशान दिया और फिर बा लिखा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो अलिफ और बा क्या बन गया? अब बन गया। उसके बाद बात है जब की। अब देखो, यहाँ पर अलिफ और बा जब हमने जोड़ा तो दोनों क्या है? अलग अलग है, एक साथ ऐसे नहीं है। जैसे ऐसे अलिफ आ गया, फिर इसमें बै, ठीक है। अगर इस तरीके से हमने जोड़ा है, अपने दिमाग में अलिफ चल रहा है और हमने जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि मैंने आपको 9 हरूफ ऐसे बताए थे। कौन से? याद करो। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे और झे। यानी ये वो 9 हरूफ है जो अपने से बाद में आने वाले हरूफ में क्या नहीं होते हैं? जुड़ते नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में रखना, जहन में रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अलिफ और बा, क्योंकि अलिफ वहां पर है और यहाँ पर हमने बा लिखा, तो ये क्या रहेगा? अलग रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जब की। देखो, जय जो है वो इस तरीके से लिख दिया, फिर प्लस का निशान और फिर क्या आ गया? बा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को अगर जिम की आदि शक्ल नहीं आती है तो फिर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं? जिम को ऐसे लिख के और ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर गलती क्या होगी? हालांकि सही है, लेकिन गलती क्या होगी? यहाँ पर ये क्या है? दूसरा एक हरूफ आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा? जिम लिखा, और उसके बाद क्या लिख दिया? बै लिख दिया। ये क्या बन गया? जब बन गया। फिर उसके बाद है सब। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सीन, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीन। और उसके बाद क्या लिख दिया? बा लिख दिया। तो ये क्या बन गया? सब। अब यहाँ पर सीन की जो आदि शक्ल होगी वो याद रखना कितनी होगी? सिर्फ इसके 3 जो ये ऊपर वाले त्रिशूल के जो निशान है ये रहेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने? ये सीन लिखा और उसके बाद आगे क्या जोड़ दिया? बा जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? सब बन गया। उसके बाद देखो कब। देखो सारे नाम सेम से हैं, सब, अब, जब, सब, कब, तब। अब यहाँ पर हमने लास्ट में सब के क्या लिया है? बै लिया है। तो ये तो हमारे लिए क्या रहेगा? बहुत ही आसान रहेगा। दूसरे हरूफ बनाएंगे तब पता चलेगा। कब की बात है तो सबसे पहले क्या आ गया? काफ आ गया। क्या आ गया? काफ। उसके बाद क्या लिख दिया हमने? बा लिख दिया। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? ये कब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कब बन जाएगा। आगे बात समझ में? फिर उसके बाद है तब। तो सबसे पहले क्या किया? ता आ गया, फिर उसके बाद प्लस का निशान, बा, और ये क्या बन गया? तब बन गया। क्या बन गया? तब। आ रही है समझ में? ठीक है। अब आगे बात करते हैं
कि अगर इनमें मात्राएं हों तो हम क्या करें, क्या हो मात्राएं, तो हम क्या करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जबर जेर पेश जो है ये हमारे जहन में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जबर जेर पेश, कि आ से जबर लग गया तो आ की मात्रा बन गई, जेर लग गया तो छोटी ई की, और पेश लग गया तो छोटा ऊ की मात्रा बन गई। ठीक है, ये तीन मात्राएं अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि फिलहाल हम इन तीनों पर ही क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए एक नाम है ये, क्या नाम है, जवाब। ये क्या नाम है, सवाब। ये क्या नाम हो गया, कबाब। ये क्या नाम हो गया, नवाब। ये क्या नाम है, सवाल। तो देखो हमने यहाँ पर 5 नाम और लिखे हैं, जो क्या है एक मात्रा के साथ है। किसके साथ है, एक मात्रा के साथ। तो देखो सवाल जो है, तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले सीन आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, वाव आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस लगा के अलिफ आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, लाम आ जाएगा। ठीक है, सीन वाव अलिफ और लाम। अब तीनों को जब एक जगह करेंगे चारों को, तो ये सीन, ये वाव अलिफ और लाम, ये क्या बन गया, सवाल। देखो मिलाने अपने को आने ही चाहिए, आदि शकल अपने को आएगी तभी क्या कर सकते हैं हम, एक हरूफ को दूसरे हरूफ में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें जवाब की, तो जवाब में सबसे पहले क्या आ जाएगा, जिम आ जाएगा, फिर उसी तरीके से वाव, फिर अलिफ, फिर बा। ठीक है, अब इन चारों को एक जगह करेंगे तो जिम की पहले आदि शकल ये आ गई। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या जोड़ दिया, वाव जोड़ दिया, फिर आगे अलिफ। देखो वाव और अलिफ आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रहा वाव, और मैंने जो आपको अलिफ दाल डाल जाल रे अड़ी जे झे वाव वगैरह बताए थे, उनमें क्या है, वाव भी एक चीज है, एक हरूफ है। ठीक है, इस बात को अपने जहन में रखना। तो फिर ये जिम वाव अलिफ जवा, और फिर आगे क्या लिख दिया, बा, ये क्या बन गया, जवाब बन गया। ठीक है, फिर बात करते हैं सवाब की, तो इसमें क्या आएगा बताओ, सोचो आप क्या क्या आएगा। सबसे पहले क्या आ गया, सिन, फिर व आ गया, व के बाद आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, अलिफ का इस्तेमाल, तो ये सवा हो गया। ठीक है, फिर ब है, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे, तो सीन वाव अलिफ और बा, ये क्या बन गया, सवाब। फिर कबाब है, तो काफ बा अलिफ कबा, और आगे बा लिख दिया, तो क्या बन गया, कबाब। कबाब। नवाब है, तो नून वाव अलिफ नवा, और फिर बा नवाब। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो छोटे हर्फ बनाते हैं। ये क्या है, काट है। ये क्या है, तार। ये क्या है, मार। ये क्या है, खास। ये क्या है, ताब। ये क्या है, ताब। तो 3 और 3 6 नाम लिखे हैं। अब आप इन पर प्रैक्टिस करो कि इनमें क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले काफ है, तो काफ में अलिफ जोड़ते हैं, उसकी जो शक्ल है वो एकदम चेंज हो जाती है। किसमें, काफ में अलिफ जोड़ने पर। देखो इस काफ में अगर अलिफ जोड़ेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इस काफ में हम क्या जोड़ेंगे, अलिफ जोड़ेंगे, तो इसकी शक्ल देखो कैसी होती है, इसकी शक्ल ऐसी बनती है। तो काफ में अलिफ जोड़ा हमने, तो ये क्या बन गया, का बन गया। फिर ट लिखा, तो ये क्या बन गया, काट बन गया। तार है, तो तय की आवाज उर्दू में किससे बनती है, तय से बनती है। तो तय में हम आदि शक्ल लिखेंगे पहले, और उसके बाद क्या जोड़ देंगे, अलिफ, और उसके बाद रे लिख दिया, तो ये क्या बन गया, तार बन गया। यहां पर मार सबने खाई होगी, है ना। तो सबसे पहले हम मीम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं पूरा मीम, लेकिन आधा मीम लिखते हैं तब जो इसकी ऊपर वाली जो घुमावदार जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, मार। ठीक है, खास है, तो खास में
खा अलिफ और स्वाद। सही है कि नहीं? ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो स है ना, ये स जिससे हम शेर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शेर लिखते हैं। ये जो स है ये 3 नुक्ते वाले सीन से बनता है। किससे? 3 नुक्ते वाले सीन से। अब मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर, ताकि आपसे क्या हो, आगे गलती ना हो। जैसे एक स अपना ये है, ठीक है, एक स अपना ये है, एक स ये है, ये आगे पीछे किस तरीके से वो आप देख लेना, ठीक है। अब देखो ये जो स है ये एक तो सीन से बनता है, जो बगैर नुक्ते वाला सीन होता है ना उससे, और एक किससे बनता है? स्वाद से बनता है। ये जो स है ये ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही ही है, लेकिन ज्यादातर इस स से क्या होता है? ये स बनता है। और इस स की बात करें तो ये किससे बनता है? 3 नुक्ते वाले सीन से। किससे? 3 नुक्ते वाले सीन से, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? 3 नुक्ते वाला सीन क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है। हो गई बात। उसके बाद बात करते हैं ताब की। तो ताब में क्या करेंगे? हम ता जोड़ेंगे, अलिफ जोड़ दिया, ता हो गया, और उसके बाद क्या लिख दिया? बै लिख दिया। ताप है। अब ताप ऐसे भी हो सकता है, और आप इसको क्या कर सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, ताप यानी गर्माहट, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हादो चश्मा की, जो क्या है? उर्दू में मेन क्या रखता है? अहम रोल रखता है, ठीक है। हादो चश्मे हमने जब बात की थी क ख ग ड़ की, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक दूसरे के हरूफ के बाद क्या करना है अपने को? हादो चश्मे जोड़ना है, और वो अपने आप क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब देखो मैं आपको क्या करता हूं, कुछ हरूफ लिख के बताता हूं। ये क्या है? घट, भट, फट, झर, छड़, भर। ये 6 नाम लिखे हैं मैंने, और इन 6 का जो पहला हरूफ है ना, उसमें क्या आएगा? हादो चश्मे जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हादो चश्मे। अगर इस तरीके से आपके दिमाग में नहीं आती है बात, तो एक चीज आप याद रखना कि ये जो घ है, इससे पहले क ख घड़े में क्या आता है? क्या आता है? याद है आपको? इससे पहले क ख घड़े में क्या आता है? ग आता है। और ग किससे बनता है? गाफ से बनता है। मैंने आपको बताया हर एक के बाद दूसरा जो हरूफ आता है उसमें क्या जोड़ना है अपने को? हादो चश्मे। अब देखो कै ख, तो कै के बाद कै में क्या करते हैं? हमें काफ लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? ख आता है। तो ख में हमने क्या जोड़ दिया? काफ में हादो चश्मे जोड़ दिया, ख बन गया। अब यहाँ पर ग है, ग के बाद क्या आता है? घ, जो अपने यहाँ पर लिखा हुआ है घट में। अब क्या करेंगे? ग में हम क्या जोड़ेंगे? गाफ में हे दो चश्मे जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? घ बन जाएगा, ठीक है। अब घ लिखा हमने यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे? ट जोड़ेंगे, तो ये क्या बन गया? घट बन गया। अब भ है, तो याद करो क ख घड़ा में भ से पहले क्या आता है? क्या आता है? ब आता है। क्या आता है? ब। और ब के बाद क्या आता है? भ। तो ब किससे लिखते हैं? बे से, और इसमें हे दो चश्मे जोड़ दिया तो क्या बन गया? भ बन गया। तो भ लिखा, उसके बाद इसमें ट जोड़ा, तो ये क्या बन गया? भट। फट है, फट, फट में फ आ रहा है पहले, फ से पहले क्या आता है? क ख घड़े में प आता है। क्या आता है? प। प किससे बनता है? पे से, और प के बाद क्या आता है? फ। तो अपने को क्या करना है? पे में हे दो चश्मे जोड़ना है, क्या बन जाएगा? फ। तो हमने क्या किया? फ लिखा, और इसके आगे क्या जोड़ दिया? ट जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? फट बन गया। उसके बाद क्या है? झ। तो झ में, झर में सबसे पहले क्या आ रहा है? झ आ रहा है। अब देखो झ से पहले क्या आता है? जय आता है। क्या आता है? जय। और उसके बाद क्या आता है? झ। तो जय किससे बनता है? जिन से बनता है, समझ रहे हो ना? जय किससे बनता है? जिन से। अब जिन में अपने को क्या करना है? हे दो चश्मे जोड़ना है, क्या बन गया? झ बन गया, ठीक है। तो पहले हमने झ लिखा, अब इसमें क्या जोड़ देंगे? हम र जोड़ देंगे, ये क्या बन गया? झर बन गया। फिर क्या है? छड़। क्या लिखा है हमने? छड़। तो छ देखो, च, छ, ये च आ गया। च के बाद क्या आता है? छ। तो च में क्या जोड़ देंगे? हादो चश्मे। तो छ, और फिर अड़े, तो इसमें क्या जोड़ दिया? रे जोड़ दिया। भर है, तो भर हमने यहाँ देखो भ लिखा था, भट नाम लिखा उस टाइम, तो भ है, तो भ में हम क्या जोड़ देंगे? रे। ये क्या बन गया? भर बन गया।
अब देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या है हमारे दिमाग से क्या है बहुत दूर हैं, तो हमें क्या करना है, हर चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे बात करें इन्हीं चीज़ों में मात्राओं की, कि जो हमने क घड़ा बोला है, जिसमें हमने क्या जोड़ा है, हाथ दो चश्मे। इन्हीं में अगर आ की मात्रा की बात करें तो हरूफ कैसे बनता है, यानी लफ्ज़ कैसे बनता है, ये भी हम क्या है अगली क्लास में बनाकर देखेंगे। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। शुक्रिया।